चरण हमें मंदिर तक लेकर जाते हैं और आचरण हमें भगवान तक लेकर जाते हैं। इसलिए आचरण पर ध्यान दीजिए। कौन क्या कह रहा है या क्या कर रहा है, इस पर नहीं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी चाल से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाले सभी नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मार्च 2026 को देवगुरु से प्रभावित राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके जीवन में? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, आप लोग ध्यान से अवश्य सुने, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताए हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में लाभकारी और शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आइए जानते हैं सूर्य देव के बारे में कुछ सामान्य बातें। तो देखिए, सभी नवग्रहों में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल का परिवर्तन, जिनका बदलाव हमारे जीवन को स्पष्ट तौर पर प्रभावित करता है। चाहे वो दिन रात के माध्यम से हो, मौसम परिवर्तन के माध्यम से हो, या जीवन में होने वाली घटनाओं के माध्यम से हो, सूर्य की स्थिति हमें हर समय प्रभावित करती है। और दोस्तों, ज्योतिष की माने तो ज्योतिष में सूर्य को सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं। जैसे कि सूर्य जो है हमारे कुंडली में आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ बुरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कठिन समय में उत्साह, पराक्रम और ऊर्जा को कैसे बरकरार रखना है, इन सब क्षेत्रों के भी कारक सूर्यदेव माने गए हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम अपने शरीर में बात करें तो शरीर का सबसे प्रमुख स्थान हृदय के कारक सूर्यदेव माने गए हैं। वहीं हड्डियों के भी कारक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों को प्रभावित करने वाले ग्रह सूर्यदेव हैं और अब इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से जीवन में बड़े व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या स्थितियां बनेंगी मेष राशि के जातकों के लिए, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हो तो ऐसा जातक निडर,
ऊर्जावान, साहसी, सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला निरोगी होता है। तेजवान चेहरा, बलशाली शरीर, हर एक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करने वाला, समाज में खूब प्रतिष्ठा अर्जित करने वाला व्यक्ति होता है। इसके साथ दोस्तों चाल ढाल में भी काफी श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति होता है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव कमजोर अवस्था में होते हैं तो इसके विपरीत उत्साहहीन, डरपोक, जीवन में पिता के साथ संबंध खराब रहते हैं, मानसिक अशांति और सदैव संघर्षपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सूर्यदेव का शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। यह एक शक्तिशाली, तेज और पुरुष स्वभाव वाले ग्रह हैं। अब 14 मार्च 2026 को 12:41 रात को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और कहते हैं कि सूर्य 1 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, यानी 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो इस 1 महीने की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव सूर्यदेव के कारण देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण सूर्यदेव मेष राशि वाले जातकों आपके जीवन में करते हुए नजर आएंगे, आइए अब हम बात करते हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और मीन राशि में गोचर करने के कारण यह आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वैसे एक नजर में देखा जाए तो सूर्य का मीन राशि में गोचर करना मेष राशि वाले जातकों आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जीवन में बेहद सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। काफी अच्छे प्रभाव आपके जीवन में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ बातों को लेकर आपको सावधान और सतर्क भी रहना चाहिए। सावधानी बनाकर आपको अपने जीवन में चलना चाहिए। तो आइए विस्तार से बात करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में पूरा साथ ना मिलना, ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकता है। यदि आप अपने काम से 1 कदम पीछे हटेंगे तो आपकी सफलता 10 कदम पीछे हो जाएगी। कुछ इस प्रकार की स्थिति निर्मित होने वाली है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी और सतर्कता, आपको कुछ ईयों बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी कि इस दौरान सूर्य के इस गोचर की समयावधि में यदि आप लाभ अर्जित करना चाहते हैं, यदि आप सकारात्मक और शुभ परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर आप अपनी मेहनत से पीछे ना हटें। दोस्तों आपको प्रयास 1 कदम आगे की तैयारी के हिसाब से करके चलना चाहिए। आप किस स्टेज पर खड़े हैं वहां तक की ना सोचें, आप कहां तक जाना चाहते हैं वहां तक की ना सोचें, बल्कि उसके आगे की सोच रखकर अगर आप तैयारी करते हैं, प्रयास करते हैं, तो दोस्तों आपकी मंजिल आपके सामने घुटने टेक देगी। आपको सफलता जरूर मिलकर रहेगी। बेहतरीन परिणाम आपको अवश्य जीवन में प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये खास बात आपको इस पूरे समयावधि में ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में सूर्यदेव अपना आधिपत्य रखते हैं, उसमें बरकत हो, तो आपको अपने कार्य में कुछ इस प्रकार की तैयारी बनाकर चलना चाहिए। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें, इस गोचर के फलस्वरूप आपको कई जगहों से फायदा मिलने की भी आशंका है। पूरी संभावना जताई जा रही है कि नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। हालांकि दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, यह भी आप इस समयावधि में ध्यान रखें कि नौकरी के क्षेत्र में काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा,
लेकिन अगर आप अपने कार्यों को सही समय पर कर पाते हैं तो आपके लिए प्रमोशन के भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। वहीं इसके साथ यदि आप अपने काम के ऊपर, देखिए क्या होता है, यदि आप सफलता के स्टेज में हैं, यदि आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समयावधि में दोस्तों आप मेहनत पर ना देखें कि आपने कितनी मेहनत करी, मेहनत पर ध्यान आप ना दें, बल्कि आपको अपने कार्य को पूरा करना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक बार मंजिल मिल जाने के बाद सभी मेहनत शून्य हो जाती है। मंजिल प्राप्त करने के, अपने सपनों को पूरा करने की इतनी खुशी होती है कि आप संघर्ष को फिर नहीं देखते। और अगर आप संघर्ष के दौर में हैं और आप ये देख रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं, तो यह आपके लिए निराशाजनक परिणाम निर्मित करेगा। तात्पर्य यह है कि मेष राशि वाले जातक को इस सूर्य गोचर की समयावधि में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, आगामी समयावधि में शुभ और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको इस दौरान अपने संघर्ष पर इतने फिदा रहना चाहिए, इतना ज्यादा आपको फोकस्ड रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार की चुनौती और परिस्थिति आपको डगमगा ना सके। दोस्तों, ये मेरे मुंह से निकलने वाले विचार और मेरे मन से निकलने वाले विचार नहीं है, बल्कि आपको जीवन में सफलता प्रदान करने वाले ग्रहीय स्थितियों के माध्यम से निर्मित होने वाले परिणामों की बात कर रहे हैं। यह ग्रहों का प्रभाव आपके लिए है कि यदि आप इस समयावधि में थका हार कर बैठेंगे, परिणाम आपके लिए निराशाजनक भी हो सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में शुभता की स्थिति, श्रेष्ठ परिणामों की स्थिति का निर्माण करने के लिए आपको मेष राशि वाले जातकों को लगातार आ रही कार्य में जितनी भी प्रकार की आपको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, उनको बखूबी उनका पूरा करें, उनको अत्यधिक प्रयास और अपने ईमानदारी के साथ आप कोशिश करें और उस काम को सफल बनाएं। आप ये देखेंगे निश्चित रूप से हो सकता है कि आपकी आमदनी थोड़ी कम हो। आज जिस व्यक्ति के लिए या जिस कंपनी, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपको ना देखे, वहां से आपको उतना लाभ प्राप्त ना हो, लेकिन आपकी मेहनत ऊपर वाला देख रहा है और अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ, बड़े प्रमोशन की स्थिति, बड़े पद की प्राप्ति अवश्य होती हुई नजर आएगी। गांठ बांध कर रखेगा इस बात को। इसी के साथ सूर्य गोचर की इस समयावधि में जो लोग मेष राशि के जातक हैं और नौकरी में बदलाव के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए नौकरी में बदलाव से काफी अच्छी सफलता की प्राप्ति के योग इस समयावधि में देखने को मिल सकते हैं। स्थानांतरण की वजह से आपके जीवन में अच्छी, श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। आपको इस समयावधि में जीवन को सफल बनाने के लिए कई अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। यदि आप बेरोजगार बैठे हैं, यदि आप खाली हाथ हैं, ना तो आपके पास पैसा है ना तो आपके पास रोजगार है, तो इस समयावधि में दोस्तों निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आपको रोजगार प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रहीय संयोग आपके लिए कुछ इस प्रकार से बनते हुए नजर आ रहे हैं। किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आपके आमदनी में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना भी बनती हुई नजर आएगी। वहीं इसके साथ यदि हम आपके आर्थिक रूप से बात करें, धन की स्थिति को लेकर बात करें, तो मोटा तौर पर देखा जाए मेष राशि वाले जातकों आपके लिए फायदे की स्थिति निर्मित होगी। धन लाभ के योग बनेंगे, कार्य आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे, जिसके माध्यम से धनागमन का योग आपके जीवन में बना रहने वाला है। लेकिन आर्थिक मामलों में सजगता ना होने के कारण, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आदि की वजह से या किसी भी व्यक्ति की बात में आ जाने की वजह से धन का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधान और सतर्क रहें। ओटीपी पिन आदि आपको बताने से बचना चाहिए। पैसे रुपए के मामले में किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से इस समयावधि में आपको बचने की सलाह दी जाती है। यानी आर्थिक मामलों में पूर्ण रूप से आप सतर्क रहें, सावधान रहें, तो आपके लिए बेहतर और शुभ स्थितियों का निर्माण अवश्य होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ये दोस्तों ये छोटी सी लापरवाही आपके लिए आर्थिक मामलों में बड़े नुकसान की स्थिति का निर्माण कर सकती है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के झांसे में भी आने से आपको बचना चाहिए।
वैसे दोस्तों देखा जाए तो आमदनी की स्थिति अच्छी रहेगी, पहले से बेहतर कंडीशन में आप इस समयावधि में आर्थिक मामलों में रहने वाले हैं। ये जरूर संभावना बन रही है कि आप पैसों की बचत नहीं कर पाएंगे, लेकिन धन का आगमन होगा, कई सारे कार्यों में आपका खर्च होगा, काफी भाग दौड़ की स्थिति भी इस समयावधि में आपके जीवन में निरंतर निर्मित होने वाली है। वहीं इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें, पैसे के मामले में आपको बहुत सावधान इस दौरान रहना चाहिए। अगर आप अपना कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, खास तौर पर ट्रेडिंग आदि से जुड़े हुए हैं, या ऑनलाइन सेक्टर में अगर आप कार्यरत हैं, तो आपके लिए दोस्तों इस समयावधि में उम्मीद से कहीं ना कहीं कम परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। जैसे सोशल मीडिया आदि में अगर आप जुड़े हुए हैं या आपका बिजनेस व्यापार ऑनलाइन सेक्टर से कार्यरत होता है, तो आपके लिए उम्मीद से कम परिणाम प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद का कुछ व्यापार करते हैं, आप अपना दैनिक कार्य करते हैं, जो कि आपके दुकान के माध्यम से, आपके उद्योग आदि के माध्यम से हो सकता है, या आपका कोई छोटी दुकान आदि का काम है, तो दोस्तों वहां से आपके लिए काफी अच्छे और जबरदस्त मुनाफे के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समयावधि में दोस्तों व्यापारिक मामलों में काफी ज्यादा लाभ और उन्नति की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों व्यापारिक जीवन में भी सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप लाभ की स्थिति आपके जीवन में रहने वाली है। वहीं इसके साथ दोस्तों यदि आप साझेदारों के साथ जुड़कर काम करते हैं, यानी अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो आपको इस दौरान सोच समझकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। किसी भी निर्णय या बड़े बदलाव को करने से पहले एक बार आप अपने बुद्धि और विवेक की कसौटी पर आप उससे जांच लें, परख लें और उसके बाद ही निर्णय लें, तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां निर्मित होंगी। यानी व्यापारिक जीवन भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, यदि हम आपके निजी जीवन की बात करें, तो सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप आगे आने वाले एक महीने की समयावधि में आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। काफी अच्छे पल आपको व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों कुछ मामलों में आपको निराशाजनक परिणाम प्राप्ति की संभावनाएं भी नजर आएंगी। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ गलतफहमियां होने की वजह से दूरी को भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिश्ते में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति बन रही है, तत्काल प्रभाव से उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। वहीं इसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, जिसकी वजह से आप भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते थे, आज कहीं ना कहीं उसी की वजह से आपके मन में एक नेगेटिव थिंकिंग भी चलती हुई नजर आ रही है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बात करें मेष राशि वाले जातकों को, वैसे तो आपके लिए शुभता की स्थिति बनी हुई है। लगातार आपका रिश्ता काफी ज्यादा सेहतमंद रहेगा, काफी ज्यादा मजबूत और शुभ कंडीशन में आप अपने प्रेम जीवन को लेकर रहने वाले हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ना पालें, अपने बीच में संबंधों में मधुरता बनाकर चलें, तो आपके लिए शुभ और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं अगर हम सेहत के मामलों में बात करें, तो दोस्तों यही वो समय है जहां पर स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो अनुकूल स्थिति है, किसी बड़ी बीमारी के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अत्यधिक कार्य, अत्यधिक दबाव की वजह से आप स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कमजोर महसूस कर सकते हैं। चोट चपेट लगने की भी शिकायत बन सकती है, ध्यान दीजिएगा। ओवर कार्य की वजह से आपको डिहाइड्रेशन, मानसिक तनाव, पेट से जुड़ी हुई समस्या, या फिर दोस्तों शरीर में जलन आदि, जकड़न आदि की समस्या हो सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का उचित ध्यान आप जरूर रखें, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मेष राशि वाले जातकों को आपके लिए इस समय अवधि में व्यर्थ के खर्च कम होते हुए नजर आएंगे। अपने आर्थिक मामलों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान भी देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। शया सुख में आपके लिए बढ़ोतरी होगी। पार्टनर के साथ गरिमापूर्ण स्थिति का निर्माण करेंगे, एक बेहतरीन स्थिति का निर्माण करेंगे। सुख सुविधाओं में भी आपको सुख प्राप्ति के योग इस समयावधि में दिखाई दे रहे हैं। विदेश से जुड़े हुए जातकों को लाभ के अच्छे अवसर इस दौरान प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। लंबी यात्राओं के भी योग इस समयावधि में आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। आंखों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अस्पताल के जो रोगी हैं
हॉस्पिटल आदि में यदि आपका धन ज्यादा खर्चा हो रहा है, यदि आप परेशान हैं, तो दोस्तों स्वास्थ्य के मामलों में भी काफी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। 3 बातों का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, व्यसन और दुराचरण से आपको बचना चाहिए, और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के कानूनी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो आपके जीवन में काफी अच्छी सफलता और शुभता के योग देखने को मिलेंगे। यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी गुजरेगा और जीवन में आप श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब आइए कुछ धार्मिक उपायों की बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो देखिए, सूर्य का यह गोचर आपके लिए एक विशेष सावधानी के साथ, अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग दे रहा है। इस प्रकार से आपको संकेत मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसके साथ हम आपको बता दें कि अच्छी सफलताएं और संभावना भी आपके इसी समयावधि में छुपी हुई है। सरकारी मामलों में भी आपके लिए अच्छे खासी सफलता के योग देखने को मिलेंगे। जो कुछ रुकावटें और समस्याएं इस दौरान आपके जीवन में आ रही हैं, उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको इस दौरान जो बातें हमने बताई है, सबसे पहले तो उन चीजों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेना, सलाह लेना आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। गुरुजन और अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं उनका सम्मान करें। दान दक्षिणा अपने जीवन में जरूर आप करें, यह आपके लिए लाभकारी और शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। इसके साथ साथ मेष राशि वाले जातक को इस दौरान आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। कौन क्या कह रहा है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा है, एक बार उस लाइन को आप दोबारा सुनिएगा और उसका अनुसरण करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। जीवन में नवीन और बेहतरीन संभावनाओं का निर्माण होगा। सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठ जाए और स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। उसमें अगर आप थोड़ा सा गुड़ और पुष्प मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा शुभ स्थिति का निर्माण करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आप जो है तो घर से बाहर निकलते समय किसी भी अगर विशेष और शुभ कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपना राइट वाला कदम सबसे पहले अपने घर के चौखट के बाहर रखें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। दही शक्कर का सेवन करके जाएं और मस्तक पर अगर आप कुमकुम का तिलक लगाते हैं तो आपके जीवन में अवश्य बरकत की संभावनाएं निर्मित होंगी और आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खाने पीने की चीजों में यदि आप तांबे के पात्र का प्रयोग करते हैं, यानी तांबे के बर्तन का प्रयोग करते हैं पानी पीने के लिए या खाने के लिए अपनी थाली आदि का, कटोरी आदि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके जीवन में शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपके जीवन में काफी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। आगामी आने वाले समय अवधि में 1 महीने तक आप इन उपायों को अवश्य करिए और अगर आपको अच्छे लाभ जरूर देखने को मिलेंगे, प्राप्त होते हैं, तो आप इन उपायों को लगातार भी करते रहें। अच्छी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होगी और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में कल्याणकारी परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो इन उपायों को करें। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों को यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सपोर्ट प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी को समय से पहले प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।